हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले अपना घर का जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो सब किया। आफ्टर दैट आई टुक माय शावर लेने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में। मैंने मंदिर में जलाई जोत एंड आफ्टर दैट आई चैंटेड हनुमान चालीसा। मैं ये डेली करती हूँ। उसके बाद जो है जो थोड़ी दिवाली की डेकोरेशंस करी थी उनको क्लियर किया, ये रंगोली को हटाया। ऑल्दो रंगोली कभी भी हटाने का मन नहीं करता है बट स्टिल करना पड़ता है, तो बस इसलिए ये सारी चीज़ें डेकोरेशन जो थी वो हटाई। देन आई डिड माय ब्रेकफास्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सो अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 10 o'clock इन द मॉर्निंग। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, चलो कोई नहीं। अब मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पर एंड आज मैं करूँगी अपना टीचिंग एप्टीट्यूड के आगे की चीज़ें रिवाइज़। कल तक मैंने थ्योरीज़ वगैरह करी थी, एक बार मैं उन्हें वापस से रिवाइज़ कर लूँगी सारी थ्योरीज जो जो मैंने कल करी थी, फिर उसके आगे का मैं स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू रिवाइज थ्योरीज टुडे। और मैं बता देती हूँ, मैं कर रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड वाला चैप्टर आजकल, उसका रिवीजन। तो बस यार देखो, आई नो रिवीजन में भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है, जब मैं रिवाइज कर रही हूँ ना तो कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी, बट जब मैंने बुक ओपन करके देखी तो मुझे ना वो चीज़ें नई सी लगी। तो इसलिए मैंने उन्हें नोट डाउन किया अपनी नोटबुक में, अपने उन्हीं नोट्स में। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सारी चीज़ों को मैं देख के चल रही हूँ कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए मुझे थोड़ा सा रिवीजन करने में भी टाइम लग रहा है, बट चलो कोई नहीं। अब आज का डे करते हैं स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के रिवीजन से ही करूँगी मैं पहले अपनी थ्योरीज को रिवाइज। जब मैं कुछ भी पढ़ रही होती हूँ या रिवाइज भी कर रही होती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लर्न करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना बोल बोल कर लर्न करती हूँ सो दैट वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाए। मीन्स बार बार रिपीटेटिवली बोल के लर्न करती हूँ, इसलिए वो मुझे फिर अच्छे से चीज़ें लर्न हो जाती हैं। लर्न करते टाइम मैं कई बार कुछ चीज़ें लिख कर भी लर्न कर लेती हूँ। आफ्टर दैट लंच टाइम हो गया था तो फिर मैं किचन में आ गई थी लंच प्रिपेयर करने। तो बस यहाँ पर मैं फिर अनियन चॉप कर रही हूँ फॉर लंच एंड साथ में मैंने टमाटो वगैरह भी चॉप किया। जो भी सारी चीज़ें थी, बेसिकली आई वॉज प्रिपेयरिंग लंच। येस, तो फिर बस अब जल्दी जल्दी से मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ। देन आई हैड माई लंच। उसके बाद मैं आ गई वापस से स्टडी टेबल पर। फिर मैंने बुक ओपन करी तो मुझे कुछ चीज़ों के नोट्स प्रिपेयर करने थे, जो टॉपिक्स मैंने नहीं करे थे वही टीचिंग एप्टीट्यूड वाले चैप्टर के। तो फिर मैं बुक में वही देख रही थी, मुझे अपने नोट्स प्रिपेयर करने थे बुक से। तो बस आई वॉज सर्चिंग फॉर इट, मुझे कौन से करने हैं एंड मैं टिक कर रही थी उन चीज़ों पे जो जो चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, कौन कौन सी थ्योरीज कर ली हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मैं चैप्टर 1 में कर चुकी हूँ, वो सारे मैं टिक भी कर रही थी। साथ साथ उसके बाद मैंने जो है वो अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए देखा कि मुझे कौन से करने हैं। ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी। एंड जब आप लंच करते होंगे, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा लाइक फील होता है, स्लीपीनेस फील होता है? क्योंकि यार मेरे साथ तो ना काफ़ी बार होता है जब मैं अपना लंच कर लेती हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में मुझे ऐसा लगता है यार नैप लेना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो आज मैंने कोई नैप नहीं ली, इसलिए मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ। तो बस इसलिए अगर मुझे ज़्यादा नींद जैसा लगता है, स्लीपीनेस फील होती है, तो मैं क्या करती हूँ, बीच बीच में मैं कई बार अपना पानी पी लेती हूँ। पानी पीने से क्या होता है, अगर आप रेगुलरली आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी या अगर आप पानी पीते रहेंगे कंटिन्यूसली तो आपको, मुझे लगता है, नींद कम आएगी। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ होती है, अगर मैं बीच बीच में अपना पढ़ते टाइम पानी पीती हूँ तो फिर मुझे ना ऐसा लगता है कि नींद नहीं आ रही है, कम आ रही है। बस थोड़ा सा ही वो टाइम पीरियड होता है लंच के बाद का जब मुझे स्लीपीनेस फील होता है, उसके बाद आई एम ओके। फिर मैंने जल्दी से अपना थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद मैंने फिर देखा, अब फिर मैं अपने नोट्स बनाने के लिए बैठ गई थी। फिर मैं अपने अब यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करूँगी। अब बस मैंने सारी चीज़ें देख ली थी, मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या मैं कर चुकी हूँ। तो बस नाउ आई एम प्रिपेयर टू मेक माई नोट्स। अब जल्दी से अपने नए वाले टॉपिक के नोट्स बना लेते हैं जो कि अभी तक अनटच्ड रहा है। तो बस अब मैं जल्दी से उन्हीं को प्रिपेयर करती हूँ। Now it's evening time, so I prepared tea for my mom and मैंने भी थोड़ी सी ली जस्ट बिकॉज थोड़ा हेडेक हो रहा था इसलिए।
एंड देन मैं वापस से अपनी स्टडी टेबल पर आ गई थी। सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी एंड आफ्टर दैट मैंने नोट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट करे, जस्ट बिकॉज देयर वर फ्यू थिंग्स विच आई हैव नॉट मेंशन्ड येट। तो बस उन्हीं सारी चीज़ों के मैं अब यहाँ पर नोट्स बना रही हूँ एंड मैं अपने नोट्स काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज रखती हूँ एंड मैं अपनी स्टडीज़ में डेली अपना टाइम मैनेज करके चलती हूँ। जैसे कि जो भी मैं अपना डिसाइड करती हूँ अपनी टू डू लिस्ट में कि मुझे आज क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके अकॉर्डिंग सपोज़ मैंने दिन तक ये डिसाइड किया कि आज मुझे इतनी थ्योरीज़ कंप्लीट करनी है, तो वो मैं दिन तक करूँगी ही करूँगी। ऐसे करके मैं अपनी चीज़ों का टाइम मैनेज करके चलती हूँ, अपनी स्टडीज़ का टाइम मैनेज करके चलती हूँ। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सही रहता है कि मेरे टारगेट्स ऐसे में कंप्लीट होते हैं एंड आई होप आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। उससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, आप इतने टाइम में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल श्योरली गेट अ टाइम कि आप उसका रिवीजन भी कर पाएंगे। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। ऐसा करने से मैं दोनों अपने पेपर 1 और पेपर 2 में एक बैलेंस बना पाती हूँ कि मुझे कब कौन सा क्या चैप्टर करना है और कौन सा पेपर करना है, पेपर 1 से करना है या पेपर 2 से। तो आजकल मैं पेपर 1 का रिवीजन कर रही हूँ स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1। तो जब मेरा पेपर 1 का पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई पेपर 2 विच इज़ इंग्लिश लिटरेचर। एंड हो सकता है बीच बीच में मैं ऐसे भी इंग्लिश लिटरेचर कर लूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मुझे कंटिन्यूसली रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज करके चलनी है। तो बस मैं अपना पूरा दिन आजकल अपनी स्टडीज़ में डिवोट करती हूँ, जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नियर है। तो जितनी ज़्यादा मैं मेहनत कर पाऊँगी मेरे लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस मेरा आजकल का डेली का यही शेड्यूल रहता है। मैं मॉर्निंग से नाइट तक अपना पढ़ती रहती हूँ। इट्स 8 o'clock राइट नाउ एंड अभी भी मैं पढ़ ही रही थी, बट अब जो है वो मैं पहले अपना करूँगी डिनर, क्योंकि अभी मुझे होपफुली डिनर प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर एंड हो सकता है जो आफ्टर डिनर मैं अपनी नई वीडियो स्टार्ट करूँगी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आई कैन शो यू अपना नाइट स्टडी रूटीन कि मैं कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ती हूँ और आज मैं क्या क्या चीज़ें करूँगी। अगर हो पाया तो मैं ज़रूर वो वीडियो भी आपके लिए बना के शेयर करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई एम प्रिपेयरिंग, इवन यू गाइज आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम जो मेरी वीडियोस देखते हैं, एंड इवन यू आर यूजीसी नेट एस्पिरेंट। तो होता है यार, एक दूसरे को देख के ना मोटिवेशन मिलती है कि जब वो अपने टारगेट्स लेके चल सकते हैं डेली के कि हाँ मुझे इतना करना ही करना है, एंड थैंकफुली मैं उन टारगेट्स को अचीव भी कर पा रही हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली आप भी कर पा रहे होंगे। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि एक तो टू डू लिस्ट बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस इन टारगेट्स को अचीव करके ना हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार अगर ये इसमें से क्वेश्चन आया तो हम इसे अच्छे से अटेंड कर लेंगे। एंड कुछ चैप्टर्स में टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं आजकल टीचिंग एप्टीट्यूड कर रही हूँ, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्यू ईयर्स से। तो उन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप रिवाइज़ करते हैं तो आपने उनके पहले नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हुए होते हैं, एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आपने नोट्स बनाए होते हैं वो आपको तब समझ नहीं आई होती है, बट जब आप रिविज़न करते हो तब आपको कन्फ्यूजन होता है, तब वापस से गो थ्रू करते हो उन चीज़ों को। तो इसलिए रिविज़न भी काफ़ी ज़्यादा मस्ट है। तो बस आजकल या मेरा पूरे दिन का यही रहता है कि मैं अभी चैप्टर 1 रिवाइज़ कर रही हूँ पेपर 1 का। तो बस यहाँ से मेरा स्टार्ट हो चुका है रिवीजन, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट जो पेपर 1 था वो मैं एक बार कर चुकी हूँ, तो एक बार मैं सारा रिवाइज़ कर लूँगी। अभी जो है वो अक्टूबर 25-26 के अराउंड डेट है, आज 25 अक्टूबर है बेसिकली। तो बस मेरा ये टारगेट है कि मैं अपना 15 नवंबर तक मोस्ट प्रोबेबली अपना पेपर 1 करूँगी एंड आफ्टर दैट मैं अपना पेपर 2 स्टार्ट करूँगी उसका रिविजन, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड उसमें सबसे ज़्यादा है क्रोनोलॉजी एंड राइटर्स, उनके मेजर वर्क्स लर्न करना, जो कि लर्न ही करने पड़ेंगे, उनकी तो कोई ट्रिक भी नहीं है कि आप ऐसे ही
कुछ कर लें कि आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाए। तो इसलिए आपको वो चीज़ें लर्न ही करनी पड़ती हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा और टाइम लगता है। ऑल द टाइम इसमें भी लग रहा है क्योंकि यार मैं एडिशनल चीज़ें भी मेंशन करती जा रही हूँ जो जो मुझे समझ आ रही हैं या जो जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, एंड दैट टू वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं ये सारी चीज़ें भी देख रही हूँ। एंड येस, नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुझे टाइम मिला और हो सका तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी अपने नाइट स्टडी रूटीन की भी, कि मैं कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ती हूँ। बट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल बी कीप coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.